दोस्तों दोस्तों जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, ये दो चीज़ें रात को भिगोकर एक साथ अगर आप खाते हैं तो 60 दिन में आपके शरीर की कायाकल्प कर देगा। जी हाँ दोस्तों, कायाकल्प ऐसे कर देगा। इन दोनों चीज़ों में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके आंतों की, किडनी की, लीवर की, यानी कि अंदर के जो आर्गन हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। और इन दो चीज़ों में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। और ये दोनों जब एक साथ मिल कर के हमारे शरीर में जाते हैं तो दोस्तों शरीर का ओवरहाल रिपेयर कर देते हैं। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, अगर आप इसे भी खाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, ये दोनों चीज़ें एकदम सेफ है, नेचुरल है, इनका हमारे शरीर पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी लोग, सभी उम्र में इसे खा सकते हैं। और इसमें दोस्तों एक ख़ासियत ये भी है, दोस्तों, ये चीज़ें एकदम सस्ती है। मात्र 5-6 रुपए एक दिन की लागत आएगी। तो दोस्तों उन 2 चीज़ों के बारे में चलिए जानते हैं। और एक बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा बस, ये 2 चीज़ों का सेवन आप जितने दिन तक करेंगे, उतने दिन तक आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन, आइसक्रीम। बड़ी चीज़ की बात करें जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, ये जितने भी सामान हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ये सारे सामान हमारे दोस्तों शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाते हैं। और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो दोस्तों हो सके तो इन बाहर की चीज़ों को कभी मत खाना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों कोई भी चीज़ खाने से पहले हज़ार बार उसके बारे में सोचना चाहिए। ये किन चीज़ों से बनाया गया है, इन्हें बनाने में क्या प्रोसीजर किया गया है, क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। जब आपका दिल और दिमाग दोनों इसके लिए तैयार हो, नहीं खाना चाहिए तभी खाना चाहिए, अन्यथा नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब आप इनके बारे में गहराई से सोचेंगे तो आपका दिल और दिमाग इन्हें ना खाने के लिए कहेगा। दोस्तों इन्हें छोड़ के आप देखिए। और 3 चीज़ें अपने घर में कभी मत लाना, और इन 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें कभी मत खाना। पहली चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा, तीसरी चीज़ है रिफ़ाइन किया गया तेल, डबल रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा। ये सारे तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए पॉइज़न का काम करते हैं। धीरे-धीरे हमारे शरीर को खोखला बना देते हैं। दोस्तों सुनने में शायद आपको अटपटा लगे और आप हमें गुस्साते भी होंगे कि अरे ये सब चीज़ें जब हम छोड़ देंगे तो खाएँगे क्या? खाने के लिए सब कुछ है दोस्तों। जो चीज़ें आप खाना चाहते हो उसको साबुत खरीदिए, खुद जा कर के चक्की पे उसका तेल निकलवाइए और उन चीज़ों का सेवन करिए। चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग करिए, राब का प्रयोग करिए, धागे वाली मिश्री का प्रयोग करिए। दोस्तों मैदे के स्थान पर आप आटा के प्रयोग करिए, मैदा तो सबसे खतरनाक है। इन चीज़ों का सेवन आप मत करिए। इसके साथ-साथ दोस्तों अपने खाने में थोड़ा-सा बदलाव करिए। रात का खाना जल्दी खाइए। आज के समय में सबके घरों में लगभग रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच खाया जाता है, जो कि सबसे गलत है। और यही खाना आधी बीमारी तो हमारे अंदर लाता है। रात के समय जो भी बीमारियां होती हैं जैसे रात में पेट का फूलना, गैस एसिडिटी का बनना, बीपी का बढ़ना, अटैक आना, पैरालिसिस का अटैक आना, ये सारी बीमारियां जब हम देर रात खाते हैं वो खाना पचता नहीं है, जल्दी से सो जाते हैं, गैस बनती है, गैस का दबाव हार्ट पे बनता है, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसी के कारण ये सारी बीमारियां होती है। दोस्तों आप जल्दी जब खाएंगे यानी सूर्य डूबने के पहले
तो रात के समय में जो सारी बीमारियां होती हैं आपकी कभी नहीं होंगी। आप ट्राई के तौर पे 3 महीना करके देखिए। 3 महीने में आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। 3 महीने में सिर्फ यही आप नियम अपना करके और दोस्तों जल्दी उठने का प्रयास करिए। जल्दी उठ करके कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, मेडिटेशन करिए। इससे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है। इससे एक्टिव इतनी सारी प्रक्रिया करते हुए अगर इन 2 चीज़ों का सेवन करते हैं, तब दोस्तों आपका शरीर अपने आप अपनी सारी बीमारी को रिकवर कर लेगा। इसके लिए आप 60 दिन का समय निर्धारित कर लीजिए। आज के बाद नोटिस करिए बाहर की कोई चीज़ नहीं खाएँगे। आज के बाद नोटिस कर लीजिए रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएँगे और अगला आप काम करेंगे दोस्तों रोज़ सुबह 5 बजे उठ कर के 5 से 7 योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करेंगे। इतना बदलाव 60 दिन के लिए करना है और उसी के साथ-साथ इन दोनों चीज़ों का सेवन करना है। दोस्तों जब आप योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करके घर वापिस आएँगे, तब इन दोनों चीज़ों को खाना है। पहली चीज़ है दोस्तों वो है किशमिश। किशमिश में दोस्तों क्या-क्या पाया जाता है चलिए जानते हैं। किशमिश में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। अगर हम दोस्तों इसके फ़ायदे की बात करें तो ये हमारे पाचन में सुधार करता है। भीगी हुई किशमिश और बादाम में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है जो पाचन को सुधारती है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करती है। दूसरा है दोस्तों ये है ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। दोस्तों भीगे हुए किशमिश और बादाम में नेचुरल शुगर और प्रोटीन होते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है हृदय को स्वस्थ रखते हैं। दोस्तों भीगे हुए किशमिश और बादाम में एंटीऑक्सीडेंट और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो हृदय को स्वस्थ रखते हैं। त्वचा के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों भीगे हुए किशमिश और बादाम में विटामिन सी और ई होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं। दोस्तों नींद में भी सुधार करते हैं ये दोनों चीज़ें। दोस्तों भीगे हुए किशमिश और बादाम में मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है जो नींद में सुधार लाता है और तनाव को कम करने में मदद करता है। दोस्तों भीगे हुए किशमिश और बादाम में मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है ये जो तनाव को आपके कम करके अच्छी नींद लाने में सहायक है। इसके अलावा रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। भीगे हुए किशमिश और बादाम में पोटेशियम होता है जो रक्त को नियंत्रित करता है और इसके साथ-साथ हड्डियों को मजबूत बनाता है। भीगे हुए किशमिश और बादाम में कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इतने तो ये बड़े फ़ायदे हो गए। छोटे-मोटे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना, याददाश्त को मजबूत बनाना यानी दिमाग को तेज़ करना। दोस्तों आपने कहावत सुनी ही होगी, रोज़ बच्चों को बादाम भिगो के खिलाइए तो बच्चों का दिमाग तेज होता है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं इन दोनों चीज़ों को कितनी मात्रा में लेना है, कैसे खाना है। दोस्तों आपको किशमिश लेना है 20 से 25 ग्राम, बादाम लेना है 7 से 8 पीस। इसे पहले अच्छी तरह से धुल लेना है। धुल करके रात को किसी मिट्टी के बर्तन में भिगोना है, किसी मिट्टी के बर्तन में आपको भिगोना है और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे, तो इस किशमिश और बादाम को ऐसे बैठ के चबा-चबा के खा जाना है। बस एक बात का ध्यान देना है, किशमिश और बादाम खाने से पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और इसे खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। ये दोस्तों अपना वर्क करेंगे, अंदर जाएँगे, आँतों की किडनी को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेंगे। बस किशमिश और बादाम खरीदते समय एक बात का ध्यान दीजिएगा, बादाम दोस्तों खट्टी मत खरीदिएगा। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप हमेशा मीठी बादाम खरीदिएगा, मीठी बादाम फ़ायदेमंद होती है। किशमिश दोस्तों चाहे आप हरी लीजिए, चाहे काली, चाहे लाल, चाहे जो भी किशमिश लीजिए, लेकिन किशमिश खरीदते समय आप ध्यान दीजिए किशमिश ताज़ी होनी चाहिए। कुछ किशमिश में दोस्तों केमिकल मिला होता है,
वो केमिकल ऐसे जब आप मुट्ठी में लेते हैं तो किशमिश एक में अपने आप चिपक जाती है। उस किशमिश को मत लेना। ऐसी किशमिश लेना जो ऐसे हाथ में आप जब मुट्ठी में बाँधेंगे, फिर मुट्ठी खोल दीजिए, सारा किशमिश अलग हो जाए, ये वाली किशमिश आप लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान दीजिए। इन दोनों चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।